कांटे दार शाख अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना काब से फरमाया, ए काब, हमें मौत के बारे में बताओ। हज़रत सैयदना काबुल अहबार ने अर्ज़ की, मौत उस टहनी के मानंद है जिसमें कसीर कांटे हों और उसे किसी शख्स के पेट में दाखिल किया जाए, और जब हर कांटा एक एक रग में पेवस्त हो जाए फिर कोई खींचे उस शाख को, ज़ोर से खींचे तो वो कांटेदार शाख गोश्त के रेशे वगैरह साथ ले आए और कुछ बाकी छोड़ दे। तलवार की 1000 ज़रबें हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा जहाद की तरगीब दिलाते और फरमाते, अगर तुम शहीद नहीं होगे तो मर जाओगे। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तलवार की 1000 ज़रबें मेरे नज़दीक बिस्तर पर मरने से आसान हैं। खौफनाक सूरत। एक रिवायत में है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या तुम मुझे वो सूरत दिखा सकते हो जिससे किसी गुनाहगार की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप अलैहिस्सलाम सह नहीं सकेंगे। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी फरमाया, क्यों नहीं, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा, तो आप मुझसे अलग हो जाइए। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलग हो गए। फिर जब उधर मुतवज्जा हुए तो मुलाहिज़ा किया, काले कपड़ों में मलबूस एक स्याह फाम शख्स है जिसके बाल खड़े हैं, बदबू आ रही है, उसके मुंह और नथनों से आग और धुआं निकल रहा है। ये देखकर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो मलकुल मौत अपनी असल हालत पर आ चुके थे। आपने फरमाया, ए मलकुल मौत, मौत के वक्त सिर्फ तुम्हारी सूरत देखना ही गुनाहगार के लिए बहुत बड़ा अजाब है। मौत का राज। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मौत के झटकों और नज़ा की सख्तियों का इल्म होने के बावजूद अफसोस हम इस दुनिया में इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर सांस मौत की तरफ गोया एक कदम, और हमारे शब व रोज़ मौत की जानब गोया एक एक मील हैं। चाहे कोई ज़िंदगी की कितनी ही बहारें लूटने में कामयाब हो जाए, मगर उसे मौत की ख़िज़ां से दो चार होना ही पड़ेगा। कोई चाहे कितना ही ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारे, मगर मौत तमाम तर लज़्ज़तों को ख़त्म करके रहेगी। कोई ख्वाह कितना ही अहल अयाल और दोस्तों अहबाब की रौनकों में दिलशाद हो ले, मगर मौत उसे जुदाई का गम देकर रहेगी। कितने मगरूर आबरू दार मौत के हाथों जलील व ख्वार हो गए। ना जाने कितने जालिम हुक्मरानों को मौत ने उनके बुलंद महलात से निकाल कर कब्र की काल कोठरी में डाल दिया। ना जाने कैसे कैसे अफसरों को मौत ने कोठियों की वसातों से निकाल कर कब्र की तंगियों में पहुंचा दिया। कितने ही वजीरों को बंगलों की रोशनियों से कब्र की तारीकियों में मुंतकिल कर दिया। मौत ही सबब बहुत सारे दूल्हे मचलते अरमानों के साथ आरास्ता व पैरास्ता अजला व अरूसी में दाखिल होने के बजाय कीड़े मकोड़ों से उभरती तंगो तारीख कब्र में जा पहुँचे। ना जाने कितने ही नौजवान शादी की मुसरतों के ज़रिए अपनी जवानी की बहारें देखने से केवल ही मौत का शिकार वहशतनाक कब्रों में जा पहुँचे। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा। कोई भी दुनिया में कब बाकी रहा, तो खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मासियत पर डटे रहने के सबब अगर दुनिया भी जाती रही और दीन भी बर्बाद हो गया तो क्या करोगे। अल्लाह तबारक व तआला पारा 17 सूरतुल हज की 45वीं आयत में इरशाद फरमाता है, तर्जमा किंजुल ईमान, और कितनी ही बस्तियां हमने खपा दी कि वो सितमगार थीं, तो अब वो अपनी छतों पर
ڈھی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ گئے ہوئے، یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیں، یعنی ظالم کفار پر مشتمل گری، یعنی ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، یعنی ویران پڑے ہیں۔ قبر کی تاریکیاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ غفلت کی چادر تانے سونا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ شدت موت کو سہنا، تاریکی گوار، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، تا قیامت قبر میں پڑے رہنا اور حشر، حساب اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے۔